एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग अम्मा अपने पति के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थीं। दोनों एक दूसरे का सहारा थे, साथ बैठकर खाना खाते, खेतों में काम करते और रात को तारे गिनते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अम्मा के पति की अचानक मृत्यु हो गई। अम्मा के जीवन में सूनापन और दर्द की एक लंबी रात उतर आई। लेकिन इससे भी बड़ा दुख तब हुआ जब गांव वालों ने यह कहकर कि अब वह अकेली और बेकार हो चुकी हैं, उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। बूढ़ी अम्मा रोती बिलखती जंगल की ओर चल पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद एक शांत और हरियाली से भरा जंगल मिला, जहां अम्मा ने पेड़ों की छांव में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वह जंगल से लकड़ियां चुनकर खाना बनाती, साफ पानी के स्रोत से पानी लाती और रात को चांदनी के नीचे सो जाया करती। अकेली जरूर थीं, मगर धीरे धीरे उन्हें जंगल से अपनापन महसूस होने लगा। एक दिन जब अम्मा झाड़ी के पास सफाई कर रही थीं, उन्हें एक अजीब सा अंडा मिला। वह अंडा पीले रंग का था और उसकी सतह पर हल्की चमक थी। अम्मा हैरान हुई, कभी ऐसा अंडा उन्होंने नहीं देखा था। वह उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आईं और मुलायम कपड़े में लपेटकर एक कोने में रख दिया। कुछ दिनों बाद एक रात अंडे में दरारें आने लगी। अम्मा डर के मारे चुपचाप देखती रहीं। अचानक उसमें से एक सुंदर सुनहरा हिरण निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। अम्मा को अपनी सूनी गोद में जैसे कोई बच्चा मिल गया हो। वह बहुत खुश हुई और हिरण को दूध पिलाने लगी। उसके साथ जंगल में घूमती, फूलों के हार बनाकर उसके गले में पहनाती। लेकिन अम्मा को जल्द ही एक अजीब बात महसूस हुई। हिरण बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हर दिन उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। केवल एक हफ्ते में वह इतना बड़ा हो गया कि झोपड़ी में समाना मुश्किल हो गया। अम्मा चिंता में पड़ गईं, कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं। अगले दिन अम्मा पास के गांव के बाबा के पास गईं। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोले, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह हिरण किसी अलौकिक शक्ति से जन्मा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो इसका आकार बढ़ता ही जाएगा और एक दिन यह खुद अपने वजन से गिर जाएगा। अम्मा घबरा गईं। तो क्या कोई उपाय नहीं है? बाबा बोले, है, एक उपाय है। उत्तर दिशा की पहाड़ियों पर एक विशेष जड़ी बूटी उगती है। वह यदि हिरण को खिला दी जाए तो उसका आकार स्थिर हो जाएगा। लेकिन वहां एक काले रंग का राक्षस रहता है जो किसी को भी उस जड़ी बूटी तक नहीं जाने देता। अम्मा ने बिना डरे कहा, मैं जाऊंगी, अपने हिरण के लिए जान भी दे सकती हूँ। अगली सुबह अम्मा अपनी लाठी लेकर पहाड़ी की ओर चल दी। कई घंटे बाद वह उस जगह पहुंची जहां वह जड़ी बूटी थी। तभी झाड़ियों से एक भयानक काले रंग का राक्षस निकल आया। उसकी आंखें लाल, दांत बाहर निकले हुए और आवाज गरजती हुई थी। तू यहाँ क्या करने आई है बूढ़ी औरत? राक्षस गुर्राया। अम्मा कांपते हुए मगर हिम्मत से बोली, मुझे वह जड़ी बूटी चाहिए। मेरा हिरण बीमार है। अगर मैंने उसे वह बूटी नहीं दी तो वह मर जाएगा, और अगर वह मरा तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। राक्षस थोड़ी देर चुप रहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, फिर उसकी आवाज में नरमी आ गई। तू सच्ची है अम्मा? तुझे बस अपने हिरण की चिंता है? अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, वो मेरे बेटे की तरह है। राक्षस ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी कभी अकेला था। मुझे भी कोई नहीं अपनाता था, इसलिए मैं कठोर बन गया। लेकिन तेरी बात ने मेरा दिल पिघला दिया। ले जा बूटी। अम्मा ने आंखों में कृतज्ञता लिए हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद बेटा, भगवान तुझे सुखी रखे। अम्मा ने जल्दी से जड़ी बूटी ली और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। झोपड़ी पहुंचकर उन्होंने बूटी को पीसकर दूध में मिलाया और हिरण को पिलाया। कुछ ही पलों में हिरण का आकार सामान्य हो गया। वह फिर से सुंदर और शांत हो गया। अम्मा खुशी से रो पड़ी। उन्होंने हिरण को गले से लगाया और बोली, तू ही मेरा परिवार है, तू ही मेरा सब कुछ। उस दिन से अम्मा और हिरण जंगल में एक नई जिंदगी जीने लगे।